नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सऊदी अरेबिया में तबूक के मकाम पर एक कदीम किले की सैर करवाते हैं। एक अंदाज़ा है कि यह किला तकरीबन 3500 कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3500 साल पहले बनाया गया था, जिसका तस्करा कुरान मजीद में असहाबुल ऐका के तौर पर भी किया गया है, यानी कि कंपेनियन ऑफ द वुड्स। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे आना सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ वज़ू किया बल्कि नमाज भी अदा की। यह हम इस क्लिप के आखिर में दिखाएंगे। तरीही तौर पर तस्दीक शुदा किला आसमानी दौर में तकरीबन 1559 का है और यह पानी की हिफाजत के साथ साथ निगरानी के मकसद के लिए भी तमीर किया गया था, और यह हज के रास्ते में हजाज के लिए बनाए गए स्टेशनों में से एक था जो लीवेंट को मदीना से मिलाता है। किला को मोहम्मद चहारम के दौर में बहाल किया गया, जब आराइशी सरामिक टाइलें जो अब भी दाखिली दरवाजे में नजर आती हैं शामिल की गई। 1800 ये है वो किला उस्मानी, किसी का साथ ही नहीं चाहिए। पानी का चश्मा जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, पानी पिया, ये है। ये है वो, ये देखो साफ, ये वो मिठे पानी का चश्मा। वल्लाह 1944 में अब्दुल मसीद अव्वल के दौर में हुकूमत में मस्जिद के मराबे की यादगारी नौश्ता के साथ मुकम्मल तज़ीन व आराइश की गई है। मज़ीद बहाली का काम 1950 में सऊदी दौर में शुरू किया गया, जिसके बाद 1992 में एक जामिया तज़ीन और आराइश की गई, जिसकी निगरानी वज़ारत तालीम के नवादरात और अजायबघरों की एजेंसी ने की। Dating to 1559, Tabuk Castle is now a museum, with several rooms housing some interesting historical artifacts from the Ottoman period and lots of signage about the history of Tabuk, its connection to the Prophet Muhammad and several famous travelers, including Ibn Battuta and Evliya Celebi. The castle features a ground-floor mosque, an open courtyard and a stairway to the castle's second-floor mosque and watchtowers. Outside are cisterns that once captured water from a spring that the Prophet Muhammad reportedly drank from.